गुजराड़ा गांव के समीप चल रहा अवैध खनन। जिस जगह खनन किया जा रहा है वो पूरा क्षेत्र है वन विभाग का। खनन के चलते खनन माफियाओं के द्वारा काटे गए कई सारे पेड़। खबर मिलते ही यूकेडी के द्वारा मामले को लिया गया संज्ञान में। मौके पर पहुंचे यूकेडी के पदाधिकारी। क्या कुछ कहा गया, देखिए इस वीडियो में। आपने बहुत सही सवाल उठाया। ये नरेंद्र नगर विधानसभा ही है और जैसा कि आप जानते हैं कि नरेंद्र नगर जो है जो वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल, जिन्हें अब स्वास्थ्य मंत्रालय का भी भार सौंप दिया गया है, उनकी विधानसभा है। और इस विधानसभा में लगातार हमारे जो साथी हैं, आप मेरे साथ देख रहे हैं, विकास रयाल जी आए हुए हैं, जो हमारे युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय महासचिव हैं, वो भी आए हुए हैं और वो इसी विधानसभा से आते हैं। तो आपके संज्ञान में आया कि यहाँ पे जो है रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जो है अवैध खनन, स्क्रीनिंग प्लांट और भंडारण जैसी एक्टिविटी हो रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले खारा स्रोत में आंदोलन छेड़ा गया, वहाँ अवैध शराब का ठेका वहाँ पे खुला हुआ था, और उसके बाद नरेंद्र नगर विधानसभा में ही ये दूसरा अवैध कारनामा सुबोध उनियाल जी के वन विभाग के जिम्मेदारी संभालते हुए हो रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी मौन सहमति जो है ये सारे धंधों को है। दूसरी एक बात मेरे नॉलेज में है कि पिछले दिनों में एकता विहार में गया तो वहाँ पे नर्सिंग अधिकारी की भर्ती के लिए कुछ युवा जो है वहाँ पे कई दिनों से धरना दे रहे हैं। अब वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और जब वो लोग वार्ता के लिए सुबोध उनियाल जी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि आप बैठे रहो आमरण अनशन पे, आपकी ही किडनी खराब होगी। मतलब सुबोध उनियाल जी इतने निर्दयी हो चुके हैं कि उन्हें किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। युवक कुछ दिन पहले उनका एक बयान आया कि महिलाएं जंगल में क्यों जाती हैं, जंगल में जाती हैं तो उन्हें बाघ खा जाएगा, तो उनकी गलती है। तो आप समझ सकते हैं कि सुबोध उनियाल जी, उनके अंदर हमारे मूल निवासियों के लिए दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और आप समझ रहे हैं कि जब आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध खनन, अवैध भंडारण, स्क्रीनिंग प्लांट लगाए जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ से जो वन के जो पशु हैं, जैसे गुलदार हो गया या अन्य जानवर हैं, वो यहाँ पे रह नहीं सकते। फिर वो क्या करेंगे, गाँव की तरफ जाएंगे और हमारे लोगों को फिर जो है शिकार बनाएंगे। तो कुल मिला के सुबोध उनियाल जी मुझे खुद एक गुलदार की शक्ल में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपने दांत बाहर निकाले हुए हैं और मूल निवासियों को जगह जगह दबोचा जा रहा है। तो उत्तराखंड क्रांति दल का दायित्व है, क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि ये मूल निवासियों का सुरक्षा कवच है। तो जहाँ जहाँ गलत होगा, नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, वहाँ हम लोग मुखर रूप से बोलेंगे। और इसी वजह से विकास और मैं यहाँ, देखिए आपने बिल्कुल लीगल सवाल उठाया कि जो है रिजर्व फॉरेस्ट की जो जिम्मेदारी है सीधे सीधे केंद्र सरकार के पास है। यहाँ कुछ होना है तो केंद्र सरकार की अनुमति मिलेगी। यहाँ पे अगर भंडारण भी होना है, जैसे कि फॉरेस्ट विभाग से पूछा गया तो ये पता चला कि पहले पीडब्ल्यूडी को यहाँ पे भंडारण की कुछ समय के लिए अनुमति दी गई थी, तो नेचुरली वो केंद्र सरकार से ली गई होगी, मुझे क्लियर नहीं है। उसके लिए तो फिर आरटीआई लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर पीडब्ल्यूडी को मिला था तो उसके बाद ये फिर जो है खनन के लिए कैसे हस्तांतरित हो गया? हस्तांतरित होना था तो फिर तो केंद्र सरकार की फिर से अनुमति मिलनी चाहिए। और रिजर्व फॉरेस्ट में खनन की एक्टिविटी की परमिशन मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी को अलाउ नहीं करता ये कानून। तो सीधा सीधा ये है कि ये केंद्र सरकार को भी धोखे में रखा जा रहा है और जनता को तो खैर जो है, जनता हर बार कह रही थी। शराब के ठेके का भी विरोध हुआ तो वहाँ जनता को दबाव में लेने के लिए फिर बापू ग्राम में वहाँ जेसीबी फिरवाना शुरू कर दिया कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा कि हम, आप देखिए आपकी बस्तियों पर जेसीबी चला देंगे, आप इसका विरोध मत करिए। अब हमने इस खनन का यहाँ पे विरोध किया है तो हो सकता है फिर कुछ हो, लेकिन ऐसा हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको जो करना है, फर्जी मुकदमे करना है, जेल भेजना है, भेजें, लेकिन हमारी जो आवाज़ है वो बंद नहीं हो। देखिए वन विभाग की लापरवाही तो मैं तब मानूँ ना कि जब वन मंत्री इस विधानसभा के ना हो। सीधी सी बात है, जब वन मंत्री की मौन सहमति है तो अधिकारी तो चुप ही रहेंगे। और अब ज़्यादा हो हल्ला होगा तो एक आध फॉरेस्टर या छोटा मोटा रेंजर इस तरह का कोई अधिकारी नप जाएगा। डीएफओ पे, जो डीएफओ नरेंद्र नगर हैं, जिन्होंने खारा स्रोत में अवैध शराब का ठेका खुलवाया, वही श्रीमान जी यहाँ भी है, तो उन पे तो कोई कार्रवाई होनी नहीं है, क्योंकि सुबोध उनियाल जी का वरद हस्त उनके ऊपर है। तो
सब कुछ क्यों हो रहा है? जब ऊपर से आका ही बेईमान बैठ गया है तो फिर नीचे के लोग तो बेईमान। देखिए, हमारे यूपीडी के जो कार्यकर्ता हैं सब बहुत दिल से प्यार करते हैं, इस भूमि को मोहब्बत करते हैं, और जहाँ भी गलत होता है तुरंत हमें जो है फ़ोन पे सूचना आ जाती है। हमारा सूचना तंत्र बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। मैं कहूँगा कि इनकी जो पुलिस वालों की LI होती है उससे ज़्यादा मजबूत है, और गांव-गांव से हमें हर गैर कानूनी गतिविधि की खबर हो जाती है, और इस वजह से हर जगह हम पहले पहुँच। ये टोटली इलीगल है, और हम जो है इस मामले को लेके केंद्र सरकार को भी ज्ञापन भेजेंगे, क्योंकि राज्य सरकार तो खुद ही वन मंत्री हैं, तो राज्य सरकार से तो बात करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, उसको जरूर भेजेंगे हम कि भाई उत्तराखंड में लगातार जो है आपके कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, अब यहाँ पे अवैध यहाँ पे खनन किया जा रहा है, भंडारण किया जा रहा है, स्क्रीनिंग प्लांट लगाया जा रहा है। मैं थोड़ा एक चीज़ और आपके बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी वापस जाएंगे आप इस मार्ग से। ये जो मार्ग है, बाईपास जो 7 मोड़ के पास देहरादून से निकलता है, ये गंगोत्री यमुनोत्री तक जाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके किनारे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या किया गया है, पहले जो ये मलबा यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, इसकी स्क्रीनिंग की गई है, मतलब छन्ना लगा के इसमें जो पत्थर था उसको यहाँ से अवैध तरीके से उसका परिवहन करके जहाँ से लाए होंगे वहाँ के भी पट्टे से, जहाँ से पट्टे तो क्या है, जहाँ से भी लाए वहाँ से उसका जो रवाना होता है वो कहीं हमें लगता नहीं कोई रवाना हुआ। उसके बाद यहाँ से भी गया तो यहाँ से भी रवाना होना चाहिए, किस क्रेशर को गया कुछ पता नहीं है। तो पत्थर तो इन्होंने बेच दिए हैं उसको क्रेशर प्लांट को, और जो फालतू मिट्टी थी वो इस सड़क के किनारे डंप की हुई है। आपको पता है कि अप्रैल का महीना ख़त्म होने वाला है, मई जून के बाद 2 महीने के बाद यहाँ भारी बरसात होती है, वो मलबा फिर सड़कों पर आएगा, और फिर सुबोध उनियाल जी उस काम को भी अपने चहेते ठेकेदारों को दे देंगे। तो कुल मिला के सरकारी धन को ठिकाने लगाने का एक चक्रव्यूह है ये, और हम तो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाते रहेंगे, और इसकी जहाँ शिकायत हो सकती है, जहाँ से कार्रवाई हो सकती है वहाँ शिकायत करेंगे, और अगर जनता का सहयोग मिलेगा तो सुबोध उनियाल जी के खिलाफ फिर जन आंदोलन भी छेड़ा जाएगा।